हेलो मित्रों, आज हम एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम पाइलोनिडल साइनस होता है। पाइलोनिडल साइनस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि आपके बटक पे बीचों बीच में वहाँ पे फोड़े का बनना, मवाद आना, दर्द होना, कभी कभी खून आना, इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पाइलोनिडल साइनस का जो सिंपल मीनिंग होता है वो नेस्ट ऑफ हेयर, आपके बटक में नेटल क्लेफ्ट में एक ऐसा घाव बनता है जिसके अंदर बाल भर जाते हैं, हेयर्स भर जाते हैं और उन हेयर्स के भरने की वजह से वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होकर के बार बार पस का आना या ब्लड का आना या दर्द, बुखार, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। सिंपल ये बीमारी का जो संज्ञान लिया गया था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब सैनिकों को इस तरह की दिक्कत बार बार होने लगी तो उनको एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उनके वहाँ पर हेयर्स इकट्ठे हैं, एक ऐसा घाव है जहाँ पर हेयर्स ज़्यादा मात्रा में वहाँ अंदर पड़े हुए हैं और ये उन सैनिकों में ज़्यादा था जो कि जीप का ड्राइविंग करते थे, तो इसको जीप डिजीज़ भी कहा गया है। और मुख्य रूप से यह उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके शरीर पर ज़्यादा हेयर्स होते हैं, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बाल टूट टूट करके एक कुछ खास जगहों पे इकट्ठा होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी हम ध्यान देते होंगे तो हमारे नाभि के आसपास कुछ कलेक्शन दिखता है, कुछ काटन या कोई भी चीज़ कपड़े का कलेक्शन दिखता है। उसी तरह का हमारे पीछे के हिस्से में बटक में भी जो हमारा नेटल क्लेफ्ट होता है वहाँ पर भी दिखता है। वहाँ पर जब कभी टूटे हुए बालों के इकट्ठा होने से और बॉडी के द्वारा निगेटिव प्रेशर बनने से वो कभी कभी स्किन के अंदर एंट्री कर जाते हैं। उससे वहाँ पर धीरे धीरे बालों का एक्यूमुलेशन होने लगता है और वो बॉडी में फॉरेन बॉडी के रूप में काम करते हैं, जिसके लिए बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। तो वहाँ पर इन्फेक्शन होना, सूजन होना, पस बनना, ब्लीडिंग होना, ये सारे सिम्टम मिलते हैं। इस बीमारी का जो सीधा इलाज है कि वहाँ से पूरी तरह से बालों को हटा दिया जाए, वहाँ से बाल निकाल दिए जाए और ऐसा करने पर उसके बार बार होने की संभावना भी रहती है। तो जो हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट होते हैं पाइलोनिडल साइनस के लिए, एक तो होती है कि हम उसको सर्जरी से ठीक करें। सर्जरी भी कई तरीके की होती है, एक में एक्सीजन विथ प्राइमरी सूचरिंग, मतलब जितना भी आपका वो साइनस ट्रैक बना हुआ है उसको काट करके निकाल करके उसको प्राइमरी क्लोजर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरे तरह की सर्जरी होती है जिसमें हम लोग फ्लैप सर्जरी करते हैं कि जो आपका साइनस का हिस्सा है उसको काट के निकाल के और कहीं का मांस उठा करके वहाँ पर लगा दिया जाता है। तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो छारसूत्र विधि से उस साइनस को ट्रीट किया जाता है। और चौथा जो प्रोसीजर होता है वो आजकल लेजर थेरेपी कर रहे हैं। इन सारे जो भी प्रोसीजर्स का नाम ले रहे हैं, इन सारे में मरीज के दोबारा इस बीमारी के होने की संभावना रहती है, चाहे उसकी फ्लैप सर्जरी हो, चाहे प्राइमरी एक्सीजन विथ प्राइमरी क्लोजर हो, या फिर छासूत्रा थेरेपी हो, या फिर लेजर थेरेपी हो। अब हमें कैसा ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए? मुख्य बात यह आती है कि हमें किस तरह से इसका इलाज करना उचित रहेगा। फ्लैप सर्जरी करने के बाद, क्योंकि एक मेजर सर्जरी है, एक काफ़ी हिस्से पे इंसिजन लगता है और अलग जगह का मांस उठा करके वहाँ पे लगाया जाता है, फ्लैप लगाया जाता है। ऐसे में दो बातें होती हैं कि फ्लैप के ठीक से न पकड़ने पे वहाँ पे क्रॉनिक इन्फेक्शन होने का चांस रहता है या फिर दोबारा होने का चांस रहता है। अगर ऐसे केस में दोबारा पाइलोनिडल साइनस हो गया तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई चिकित्सा विधि नहीं बचती है, तब मरीज के लिए एक समस्या पैदा होती है। दूसरे लेवल पे अगर हम लोग प्राइमरी एक्सीजन विथ प्राइमरी सूचरिंग कर देते हैं, ऐसे केस में भी मरीज का घाव बहुत लंबे समय बाद भरता है कभी कभी, और वो जो टाँके हैं वो कट थ्रू होने की संभावना रहती है और इन सारे के बावजूद दोबारा होने की संभावना रहती है।
छाछसूत्र विधि की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, इसमें भी दोबारा होने की कम संभावना रहती है, लेकिन दोबारा हो सकता है। तीसरा जो सबसे बढ़िया है लेज़र थेरेपी। तो अपने मरीजों को जो हम एडवाइस करते हैं लेज़र थेरेपी एडवाइस करते हैं सबसे पहले स्टेज पे, क्योंकि अगर किसी में लेज़र सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सिंगल सिटिंग का प्रोसीजर है, लेज़र द्वारा हम उसको सर्जिकल मेथड से सारे बाल हेयर रिमूव करके और उसके बाद वहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो घाव पूरी तरह से भर जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। तो ऐसे केसेस में दोबारा होने की संभावना कम से कम रहती है, और बाय द वे अगर दोबारा हुआ भी तो हमारे पास और भी सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन लेज़र थेरेपी हम एक बार या बाय द वे कभी दोबारा हो गया तो उसमें दूसरी बार भी लेज़र ट्रीटमेंट कर देंगे। तो इस पूरे लेज़र की प्रक्रिया में मरीज़ के टिश्यू के साथ कोई बहुत ज़्यादा खिलवाड़ नहीं होता है और उसको इमीडिएट रिलीफ और कंप्लीट क्योर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इधर बीच हम जितने भी लेज़र सर्जरी किया है हमें पैरेलल साइनस का, वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। करीब 2 साल का फॉलोअप हमारा है और उनको फिर दोबारा होने का कोई भी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आया है, और इसलिए बेस्ट है कि हम लोग सबसे पहले लेज़र थेरेपी करें। अपने मरीजों को जो मैं एडवाइस करता हूँ कि फर्स्ट आप लेज़र थेरेपी के लिए जाएं। लेज़र ट्रीटमेंट के बाद अगर बाय द वे नहीं ठीक होता है तो उनके केसेस में हम लोग फिर छाछसूत्र थेरेपी को एडवाइस करते हैं। छाछसूत्र से भी नहीं अगर गया तब उसके बाद हम लोग प्राइमरी एक्सीजन एंड सुचरिंग का सिस्टम अपनाते हैं, और अगर उसके बाद नहीं हुआ तब हम लोग लास्ट में फ्लैप सर्जरी का एडवाइस करते हैं। इस तरह से अगर नफ़ा नुकसान की बातों को देखा जाए तो सबसे पहले लेज़र ट्रीटमेंट कर देना ही सबसे बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें मरीज़ को सिंपल एक दिन अस्पताल में आना है, ओपीडी प्रोसीजर है और उसको कर करके उसको छोड़ दिया जाएगा, और फिर फॉलोअप में 1-2 बार दिखाने आना है कि उसके घाव की स्थिति क्या है। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको कुछ करना ही नहीं है ना, फिर कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी है। तो इसलिए पैरेलल साइनस बीमारी के बारे में ये छोटी सी जानकारी हमारी है। अगर किसी को भी पैरेलल साइनस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे डिटेल संपर्क कर सकता है। पुराने सर्जिकल वीडियोस को पाने के लिए भी आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मलद्वार या उसके आसपास के रोगों से संबंधित अगर हम कोई भी वीडियो जारी करते हैं तो उसकी सूचना आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।